हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 7 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हर एक टर्म मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज एग्जांपल 8 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 पाई बाय 3। हम लोग को sin 31 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि sin x जो होता है वो उसका जो वैल्यू होता है वो 2 पाई के बाद फिर से क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। ये 2 पाई के बाद 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये जो sin x जो होता है ये 2 पाई दैट इज 360 डिग्री के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसके थ्रू आप लोग इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिख देना है। आपको क्या दिया, दैट इज sin 31 पाई बाई कितना दिया, दैट इज 3, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग को लिखना पड़ेगा दैट इज वी नो डेट वैल्यू ऑफ sin x repeats after a interval of 2 pi और we can say 360 डिग्री। तो 2 पाई या 360 डिग्री के बाद साइन का वैल्यू क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिख लेते, क्या दिया है 31 पाई बाई 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको ब्रेक कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना। 31 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 31 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 10 का कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, रिमाइंडर 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास कितना है 10 1/3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पाई प्लस पाई बाई 3, बिकॉज यहाँ पे तो 1 है तो 1 की जगह पे मैंने पाई लिख दिया। 1 इंटू पाई क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज 31 पाई बाई 3 को मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 31 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बिकॉज अगर आप लोग फिर से अगर ये लाना चाहते हो तो ये आ जाएगा, बिकॉज 3 10 जा कितना होता है 30, तो 30 पाई प्लस पाई 31 पाई और नीचे 3 का 3, ठीक है ना। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया बाई डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं साइन, यहाँ पे लिखा है मैंने साइन का जो वैल्यू है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो 10 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज साइन पाई बाई 3। तो हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 3 क्या होता है, दैट इज, तो साइन पाई बाई 3 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये होता है दैट इज √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि इसको कैसे ब्रेक करें बाय डिवीजन मेथड, और दूसरा ये कितना के बाद रिपीट करता है। तो यहाँ पे 10 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, सिंस ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो ये 10 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। तो साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हम लोग करते दैट इज एग्जांपल 9। यहाँ पे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अंडर ब्रैकेट माइनस 1710 डिग्री। हम लोग को cos का वैल्यू निकालना है जिसका दैट इज cos माइनस 1710 डिग्री का। हम लोग करते हैं एग्जांपल 9। अब इसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1710 डिग्री।
तो -1710 डिग्री का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज आपको ये कंसेप्ट में याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले ताकि आप लोग एक्सरसाइज खुद से कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि पहला बात ये cos जो होता है वो cos का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। ठीक है, और दूसरा बात ये आपको याद रखना है, ये वाला टेबल दैट इज 360 डिग्री का टेबल, ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों का यूज करके मैं ये फाइंड करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि cos x का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई के बाद क्या करता है रिपीट करता है, तो वो स्टेटमेंट हमको लिखना है पहले। ठीक है, तो वी नो that value of cos x repeat after 2 पाई और 360 डिग्री। 2 पाई और 360 डिग्री के बाद क्या होता है ये रिपीट करता है। ठीक है, तो अगर ये 360 डिग्री और 2 पाई के बाद रिपीट करता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये जो वैल्यू है इसको हम लोग को ऐसे तोड़ना पड़ेगा ताकि ये 360 डिग्री का मल्टीपल हो। हम लोग को इस वैल्यू को ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि ये 360 डिग्री का क्या हो मल्टीपल। क्यों? बिकॉज ये 360 के बाद क्या करता है ये रिपीट करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ये आपका कौन सा मल्टीपल दैट इज कौन सा 360 डिग्री का मल्टीपल के बीच में लाई करता है, दैट इज ये दोनों वैल्यू के बीच में क्या करता है ये लाई करता है, दैट इज 1440 डिग्री और 1800 डिग्री, इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 1710 अगर इन दोनों का बीच में लाई करता है तो आपको हमेशा बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है। इससे आपको छोटा नंबर नहीं लेना है, बड़ा नंबर लेना है। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ 1800। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे अब cos -5 इंटू 360 डिग्री। ठीक है ना, -5 इंटू 360 डिग्री प्लस 90। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, बिकॉज अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे -5 इंटू 360 डिग्री अगर मैं करूं -5 इंटू 360 डिग्री ये आपका क्या बनाएगा -1800। ठीक है, अब मैं 1800 में से कितना सब्सट्रैक्ट करूं ताकि मुझे 1710 डिग्री मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं -1800 में से अगर मैं +90 करता हूं, +90 डिग्री करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा 1710 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -1710 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा ये जो नंबर है ये 360 डिग्री का कौन सा मल्टीपल के बीच में लाई करता है। तो जब आप लोग फाइंड कर लोगे तो फाइंड करने के बाद हमेशा आपको ग्रेटर वैल्यू लेना है। तो ग्रेटर वैल्यू जब ले लेंगे तब आपको क्या करना है, अगर माइनस का कंसेप्ट दे तो आप लोग यहाँ पे माइनस पुट कर देना। तो -5 इंटू अगर 360 करते हैं तो हमारा कितना मिलता है -1800, और -1800 में से मैं कितना प्लस करूं ताकि मुझे -1710 डिग्री मिल जाए। तो मैंने 90 प्लस किया तब जाके मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो अब ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग का एग्जांपल 9 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल 9 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल 9 से रिलेटेड और एग्जांपल 8 से रिलेटेड, ठीक है, और एग्जांपल हम लोग जो 6, 7 किए उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 में है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल क्लियर है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है तो आप लोग आराम से एक्सरसाइज 3.2 आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन जो है वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।